लेकिन सबसे पहले मैं रुद्र विक्रम आपके पास आऊंगा, ताकि दो नैरेटिव हैं। एक, बुलडोजर खत्म हो गया, पार्किंग में चला गया, उसके पहिया भी खोल लिए, अब वो चल नहीं सकता, ठीक। दूसरा नैरेटिव है कि किसी की संपत्ति को बुलडोज अब नहीं किया जा पाएगा, जो राजनीतिक टिप्पणियां, उनकी बात मैं कह रहा हूं। और दोनों सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये नैरेटिव बना रहे हैं। एक सीनियर लॉयर के नाते आप क्या समझ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें कितना नया है? क्या ये एसओपीज पहले से मौजूद नहीं है, और अगर है तो फिर नया क्या है? और इससे, इस निर्णय के बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण जिसका शमन जुर्माने से नहीं हो सकता, उन सबको ध्वस्त करने की लीगल पावर प्राधिकरणों के पास, नगर निगमों के पास अभी भी है कि नहीं? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कुछ नया मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता आ रहा है, काफी वर्षों से कहता आ रहा है, और जो म्युनिसिपल, सारी देश के जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और या इस तरीके की बॉडीज हैं, जी, उनकी एसओपी या उनके रूल्स और रेगुलेशन आप उठा के देखेंगे तो सबके रूल्स और रेगुलेशन में यही है कि आप पहले नोटिस इशू करेंगे, सो कॉज नोटिस इशू करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी देंगे, जिसका भी घर आपको डेमोलिश करना है वो अपॉर्चुनिटी ग्रांट करने के बाद वो आपको रिप्लाई फाइल करेगा। रिप्लाई जब आपको अथॉरिटी को मिलती है तो रिप्लाई देने के बाद आप फाइनल ऑर्डर पास करेंगे, और उसके बाद भी आप कुछ समय देंगे उसको कि अगर उसको कुछ अपना सामान वामान हटाना है, व्यवस्थित जी, करना है, उसके बाद आप डेमोलिश करेंगे अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको 2-3 जजमेंट पहले की भी बताऊं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस सनबीम हाईटेक में ऑनरेबल जी, सुप्रीम कोर्ट ने सेम जजमेंट दिया था कि 15 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाना चाहिए। जी, सोपन मूर्ति थोपटे वर्सेस पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये तमाम ऐसे जजमेंट्स हम अगर अब देखेंगे, तमाम जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता आया, और ये सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एसओपी में भी है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा नया ये नहीं कहा है कि बुलडोजर पे आप एकदम ब्रेक लगा दीजिए या डिमोलिशन पे ब्रेक लगा दीजिए। सिर्फ एक एसओपी, जो कि वाकई में अधिकारी जो नेग्लेक्ट करते थे कभी कभार अधिकारियों की वजह से, कि आपने जो प्रोसीजर्स हैं, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज को प्रोसीजर्स हैं, वो आप फॉलो नहीं करते थे, तो उनको एक बार और फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चेताया है कि जब भी आप किसी का घर डेमोलिश करेंगे तो आपको जो एसओपीज हैं, जो आपके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एसओपीज हैं, वो आपको माननी पड़ेगी। एक नई बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये जी, कही है कि एक आपको डिजिटल पोर्टल बनाना पड़ेगा, जी हाँ, जिसमें ये आप जब नया है। नोटिस भेजते हैं, जी, ये नया है कि उसमें आप नोटिस आप भेजते हैं तो उसको आप एड्रेस करेंगे, जब रिप्लाई आएगा तो उसको एड्रेस करेंगे, जिससे कि क्या है ना कि सिर्फ ये अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए, कभी कभार कुछ अधिकारी ऐसा करते हैं कि मान लीजिए नोटिस उन्होंने जारी किया आज आज 13 तारीख को, डेट उन्होंने लिखा दी कुछ आगे पीछे की, तो उस पर एक अंकुश लगाने के लिए कि कम से ठीक, कम जो बैकडेटेड कोई नोटिस ऐसा ना इशू हो जाए, या फिर मान लीजिए 15 दिन का टाइम है तो आप एकदम एक दिन पहले बैकडेटेड नोटिस इशू कर दें, तो उन सब पे लगाम लगाने के लिए बस एक अच्छा काम ठीक, ऑनरेबल सुप्रीम जी, कोर्ट ने आज किया कि एक डिजिटल पोर्टल इशू कर दिया, जिससे कि जो निरंकुश तौर पर और अनाधिकारिक तौर पर जो बुलडोज होते थे वो नहीं होंगे। ठीक बात। मैं मनीष जी से भी एक टिप्पणी लूंगा, फिर दोनों पार्टियों के नेताओं के पास चलूंगा। मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भूभाग ऐसा होगा मनीष अग्रवाल जी, जिसमें ये लिखा हो कायदे कानून में कि यहां वैध संपत्तियों को बुलडोज किया जाता है। नहीं, कहीं नहीं, संभव ही नहीं। रूल ऑफ लॉ है। और जिसकी भी संपत्ति, मकान ही नहीं, मकान, दुकान, पेंट हाउस, फार्म हाउस, फलाना ठिकाना, जो भी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी है, जो नियमों के विरुद्ध है, उन सबके पास कोर्ट जाके दरवाजा खटखटाने का अधिकार हमेशा अक्षुण्ण है। डीएम एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जिले में, और एक पोर्टल बनेगा 3 महीने के भीतर। इसके अलावा और नया क्या है मनीष जी? अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जिसे अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं, जैसे अभी अखिलेश यादव जी बोल रहे थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे आज इस डिसीजन को इंटरप्रेट करा जा रहा है, ऐसी 370 और 35A के डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट के ये लोग इंटरप्रेट करके उसको भी लेटर एंड स्पिरिट में देश में लागू करने के लिए आगे आए।
क्योंकि ये इंडी गठबंधन के साथ है जो जम्मू कश्मीर में ये रेजोल्यूशन लाते हैं कि 370 और 35 से वापस आना चाहिए। वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए और आज के आदेश में एक पोर्टल के अलावा कुछ भी और नया नहीं है जो जनता के लिए नया माना जाएगा। आप देखिए यूपी में जितनी बुलडोजर कार्रवाई हुई, क्या कोई इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट गया ये कहने के लिए कि ये सरकार ने गलत करा है? क्योंकि उन सबको मालूम था कि उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे, वरना क्या उनके लिए न्यायालय नहीं खुला है? भारत में तो न्यायालय रात में 2 बजे भी बहुत से ऐसे लोगों के लिए खुलता है जो नहीं खुलना चाहिए, लेकिन न्यायालय के आदेश का हम सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं गया है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई जैसे चल रही थी न्याय संगत वैसे ही चलती रहेगी आगे भी। जी ठीक बात है। जोशी साहब, जब हम लोग छोटे थे तब भी बुलडोजर चलते देखते थे, है ना? और ये नियम प्रक्रिया हमेशा से थी, एग्जिस्ट करती थी कि नोटिस पहले होगा, फिर सुनवाई होगी, फिर सेकंड नोटिस होगा और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। ऐसा तो किसी भी मेरे ख्याल से राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तत्काल तोड़ दिया जाएगा, और जो तत्काल किसी को तोड़ भी देगा तो फिर अदालत है जिसने तोड़ा उसको तोड़ने के लिए नहीं। जैसे साहब, फिर ये इसमें आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, या उसने जो चीजें लेट डाउन की हैं कि भाई एसओपी जैसी एक चीज होनी चाहिए, उसमें नया और चौंकाने वाला तत्व क्या है जोशी साहब? देखिए अमिताभ जी, पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं, हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है। और दूसरा, आज कई साथियों को, 2 साथियों को हमने सुना, इसमें नया बहुत कुछ है। मैंने सुबह से इसमें 1-2 डिबेट और भी करी है, इसका अध्ययन भी करा जो फैसला आया है। तो इसमें सबसे पहले तो नया है कि जो अधिकारी वर्ग सरकार के आदेश के बाद एक जनता पर एक ऐसा चाबुक चला रहे थे कि जिससे कि वो अपना अधिकार क्षेत्र कानून की शरण में भी ना जा सके, क्योंकि आम व्यक्ति के लिए कानून कितना महंगा है, कितना कठिन है, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि शुक्रवार को अगर आपने बुलडोजर की कार्रवाई कर दी तो आप वो सोमवार को ही वहां पर अदालत में जा पाएंगे, क्योंकि आम व्यक्ति इस हालत में नहीं होता कि वो विशेष तौर पे अपना कोर्ट में वर्किंग आवर ना हो और फिर भी अपना पक्ष को रख सके। तो ये आम जो अधिकारियों की जो मनमानी सरकार के कहने पे चल रही थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उस पे भी लगाने का काम करा, जो मैं इसका अध्ययन कर पाया। दूसरा विषय आता है कि ये भी कोर्ट ने कह दिया कि कोई मुजरिम हो चाहे ना मुजरिम साबित हुआ हो, दोनों स्थिति में आप कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये घर उसका नहीं, उसके परिवार का भी घर होता है। लेकिन जो सरकार की संपत्ति है उस पर अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो वो 15 दिन का नोटिस का जो पीरियड बढ़ा है उसमें आपको भी अपने पक्ष रखने का पूरा अधिकार क्षेत्र दिया गया है। ये नए परिवर्तन आज उसमें आएंगे और मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति को सोचकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया है निर्णय, वो भी स्वागत के योग्य है। और जो निर्णय आया है कि एक पूरा, क्योंकि जितना मेरा समाजशास्त्र का अध्ययन है, जितना मैं पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है, मेरा यह अध्ययन कहता है कि एक परिवार का मकान होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। अगर एक व्यक्ति जुर्म भी करा हुआ है उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं मिल सकती, और सरकार कोई भी आए वो सरकारी संपत्ति छुड़ाना उसका दायित्व बनता है। इस बात को एक जिम्मेदार नागरिक के तहत मैं मानता हूँ। ठीक जोशी साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं तो तमिलनाडु की भी बात कर रहा हूँ, बुलडोजर वहां भी चल रहा है, सिद्धरमैया के यहाँ भी बुलडोजर चल रहा है, सपा की तो सरकार नहीं, इनके यहाँ भी चल रहा होता, बुलडोजर सब जगह चल रहा है। देश के कोई राज्य ऐसा नहीं जहां नहीं चल रहा। ठीक, मुझे नहीं लगता ये, बल्कि मैं इस बात को लेके कन्विंस्ड हूं कि किसी राज्य में भी इसलिए बुलडोजर नहीं चलाया गया किसी की निजी संपत्ति पर कि वो अपराधी है। अपराधी के नाते तो बुलडोजर चल ही नहीं सकता भाई मेरे। आपने इंप्रेशन ले लिया। मैं जोशी जी को एक बात बताऊं, विद्वान व्यक्ति हैं, जब अभी पिछली हियरिंग में रुद्र को उस बात का स्मरण होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम एक ऑर्डर दिया था इसी पर, डिमोलिशन के मसले पर,
उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर लिखाया था उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के, ये चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, झटका लगेगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दायर किए गए एफिडेविट की प्रशंसा की थी ऑन रिकॉर्ड। ये मैं बना नहीं रहा, गूगल में पढ़ा है, देख लीजिएगा। क्या यूपी गवर्नमेंट से पूछा गया था कि भाई कैसे तोड़े आपने संपत्तियां, यूपी गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट दायर किया, शपथ पत्र, मुंह जमानी नहीं, शपथ पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने उसको पढ़ा और कोर्ट ने कहा कि हम इस बात की प्रशंसा करते हैं जोशी साहब। तो मानी तो कोर्ट की जाएगी, कांग्रेस अजय राय की तो मान नहीं सकते देश में, मानी तो कोर्ट की जाएगी। और कोर्ट ने ये कहा था, मैं तो कह रहा हूं सिद्धरमैया साहब ने भी अपनी सरकार में किसी का इसलिए मकान कैसे तोड़ देंगे कि इसने जेब काटी, जेब काटी की सजा दूसरी है। किसी भी कानून में सजा किसी का मकान तोड़ने के तो 302 में भी नहीं है भैया। रुद्र विक्रम गलत तो नहीं कह रहा, कत्ल में भी सजा नहीं है भैया, मकान अलग विषय है। हां, अब कोई सोचेगा, आ रहा हूं कृष्ण मोहन आपका, कोई सोचेगा कि फिर कैसे होता है, मुख्तार के भी घर गिरे, संपत्तियां गिरी, हवेलियां गिरी, अतीक की भी गिरी जोशी जी। क्या वो अपराधी भी थे? वो अपराधी ही थे नहीं है इस प्रसंग में, अपराधी भी थे, ये उनका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज थी। लेकिन उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त इसलिए हुई कि उन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एटा में जोगिंदर और रामेश्वर के संपत्तियां ध्वस्त हुई। क्या कोई कब्रिस्तान में थी, कब्जे को घेर लिया था, कहीं ग्राम पंचायत की सभा, जनसभा। वो अपराधी भी है, जेल में है, ये संयोग या दुर्योग है उनके भाग्य का जोशी जी। और वो प्रक्रिया बंद नहीं हो सकती। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने सरकारी जमीन पर अपना मार्केट बना लिया और उसके बाद उन्होंने एक बलात्कार भी कर दिया लगे हाथ, तो कम समझदार लोगों को लग सकता है कि बलात्कार के कारण इनकी संपत्ति गिराई गई। नहीं, इनकी संपत्ति इसलिए ध्वस्त की गई क्योंकि इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। रुद्र विक्रम गलत तो नहीं समझ पाया मैं? और कानून इसकी कोई दवा नहीं दे सकता कि भाई जिसने कब्जा किया वो अपराधी क्यों निकल गया। ठीक है, या अपराधी ने कब्जा क्यों किया, कब्जा अलग चीज है, अपराध अलग चीज है। कृष्ण मोहन पांडे जी, विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाजपा के उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर में ताला लग गया, स्टीयरिंग उखड़ गया, अखिलेश जी ने कहा अब ये परमानेंट गैरेज में खड़ा हो गया, अब बुलडोजर कहीं नहीं दिखेगा। अमिताभ भाई देखिए, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पढ़ने लिखने में कम और गुंडाई में ज्यादा विश्वास रखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यदि ठीक ढंग से पढ़ते या इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां जहां कार्रवाइयां की हैं, यदि उन कार्रवाइयों को ठीक ढंग से देखा जाए तो ये माना जाएगा, ये देखा मिलेगा कि कानून के राज के स्तर पे कानून की प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, गाजीपुर में गजाला होटल बना जो मुख्तार अंसारी का था, उस पर लंबे दिनों से कार्रवाई चल रही थी, उस पर नोटिस जा रही थी, खाली करने का आदेश किया जाता, उन्होंने नहीं किया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बुलडोज किया तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी अपराधी था इसलिए उसका होटल गिरा दिया गया। नहीं साहब, वो पहले से कब्जा था, कब्जे को हटाने के लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण की गई। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अयोध्या में एक समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने दुष्कर्म किया, उनका बेकरी का जो फैक्ट्री थी उसको गिरा दिया गया। वो एक दिन में नहीं गिराया गया, आप देखेंगे 6 वर्षों से नोटिस की कार्रवाई लगातार चल रही थी, खारिज करने उसको गिराने के लिए नोटिस दिया जा रहा था, क्योंकि वो अवैध तरीके से पोखरे की जमीन पर बना था जी। उसको बुलडोज किया। आपने ये कहा, आप ये कहेंगे आप कि उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी थे इसलिए घर गिराया गया, तो गलत होगा। ये उत्तर प्रदेश जनता ठीक समझती है। और तीसरा उदाहरण था भाई, मैं बहुत मजबूती से इस बात को सुनाना चाहूंगा, मऊ जिले के जिला के महामंत्री राकेश मिश्रा का, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था और उन्होंने अपनी पूरी सिफारिश लगा दी कि हमारा घर बच जाए। मैं बड़े दंगे के चोट पर कहता हूं, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता का घर नहीं गिरा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके घर को गिरा दिया क्योंकि वो अवैध कब्जा था।